अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था गीता की आरती से कि कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम है गीता। जहाँ ज्ञान का रहस्य बताया है, कर्म का रहस्य बताया है और फिर भक्ति का रहस्य भी बताया है। ठीक है, उसमें कैसे बताया? कर्म में तो बताया है कि कर्म निष्काम करो, ये कर्म से संन्यास है। कर्म ईश्वर की दृष्टि देख करके सर्वत्र आप है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। जैसे हम अपने शरीर के लिए जो कर्म करते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसके लिए भोजन बनाते हैं, तो हम वर्णन नहीं करते कि मैंने तो आज इसको दाल रोटी खिलाई या इसको पनीर खिलाई या इसको नहलाया या इसके लिए कोई क्रीम पाउडर लाए या इस मकान को सजाया इसके लिए। हम कभी वर्णन नहीं करते अपने शरीर के लिए, कोई भी कार्य करते हैं तो। ऐसे ही जब अद्वितीय परमात्मा को जान लेते हैं तो वो व्यक्ति वर्णन नहीं करता कि मैंने इससे अच्छा किया, उससे अच्छा किया, क्योंकि अपने ही अंग सारे, तो किसको कहेगा कि भाई किससे किया? वो वर्णन नहीं करता। तो कर्म का रहस्य बता दिया गीता में कि कर्मातीत हो जाओ। फिर ज्ञान का बता दिया, वो अभी पढ़ाया आपने। कौन सा ज्ञान है? सात्विक। 3 ज्ञान बताए। सात्विक है ज्ञान जिसको कहते हैं, उपनिषदों के अनुसार भी आपको बताया है। ज्ञान किसको कहते हैं आखिर? कहते अभेद दर्शनम ज्ञानम। आ रही है समझ में बात? अभेद माने अद्वैत का दर्शन करना सब जगह, ये ज्ञान है। और जब तक अद्वैत दर्शन नहीं होता, समझ लो ज्ञान नहीं हुआ। देखो कितनी बड़ी बात है। और भगवान भी कह रहे हैं, ज्ञान की यही परिभाषा दी है जो उपनिषद में दी है कि जितने भी ये भिन्न भिन्न आकृतियां हैं उसमें एक को देखे, वो सात्विक ज्ञान है। पढ़ा? अभी पढ़ा 18वें अध्याय में। भिन्न भिन्न में एक को देखो। सारे की आंखों में देखो। और भगवान ने तो कह भी दिया, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में, सबके हृदय में बैठा है। और इन उस एक को देखना, अक्षी पुरुष को देखना आंखों में साक्षात है। सृष्टि प्रलय में जो मात्र है वही आंखों में सृष्टि काल में साक्षात है। कर लो दर्शन। पर दर्शन करने भी तो गुरुदेव सिखाएंगे और अपना पुरुषार्थ भी करेंगे। ऐसे करने से घर में माया अनुकूल होगी। देखो, सिर्फ अपना पुरुषार्थ करने से माया अनुकूल होगी। सिर्फ शरणागति से योग क्षेम करूंगा, योग क्षेम करे कहना। शरणागति शर्त रख देते भगवान पहले, ये कर शरणा तो तेरा सारा योग क्षेम मैं अपने आप करूँगा। तो मुझे तो बड़ा आसान लगा ये। वो तो बहुत मुश्किल है कि हम कितना दान करें, कितना पुण्य करें, क्या पता कितने का क्या फल है, कितने का है फल, कब मिलेगा फल। और ये तो साथ की साथ है। मन की शांति तो आते ही मिल जाती है, फिर फल भी है। तो कर्म भक्ति और ज्ञान का ये त्रिवेणी है। इसमें जो डूबता है वो परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर स्वाधर्म भी से सीखा और परधर्म भी सीखा। अब आपको बताया कि जब हम आत्मा ब्रह्म की शरण में, यहाँ कौन सी शरण है? यहाँ पर भगवान ने साफ कहा है, मेरी अनन्य शरण। 12वें अध्याय में बार बार कहा है, मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है मुझे। उपासना का बताया, मन मुझे सौंप दे, बुद्धि मुझे सौंप दे। पर सबसे बड़ी बात है कि हम मन के जो अंदर चिंतन करते हैं, हम मन के अंदर भूत का चिंतन करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तो मन भगवान को सौंपा ही नहीं। अगर हम थोड़े से ज्ञान में आएंगे तो सिर्फ अच्छे कर्म को देखेंगे, जो नया लिखना है उसको देखेंगे। क्या सामने आया
उसमें युक्ति निकालेंगे, पर देख करेंगे कैसा, जो सामने क्रियमान कर्म है उसमें करेंगे। अच्छा, तो इस प्रकार कहा कि फिर अनन्य मेरी शरण आने का मतलब है, भगवान ने खुद कहा मैं आत्मा हूँ और सर्वभूतों का आश्रय हूँ। आश्रय का मतलब होता है जहाँ सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी और जिसके में लय हो जाएगी उसको आश्रय कहते हैं। ये कहा भगवान। ये भी कहा मैं काल हूँ, खा जाता हूँ सबको, भक्षक हूँ विश्व का। कहा माने सारा विश्व मेरे में लय हो जाता है। तो जो आत्मा है वो शरीर रहते ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, ब्रह्म की शरण चली जाती है, परिचिनता का त्याग कर अद्वितीय तत्व को साक्षात कर लेती है। ये शरणागति है जो भगवान कह रहे हैं। जो अनन्य शरण मेरी आएगा मैं उसका योगक्षेम खुद करूँगा। सिर्फ निष्ठा कर लो, प्रारब्ध पे निष्ठा कर लो और ज्ञान को शुरू कर लो। अगर साधना शुरू करेंगे तो फल अनुकूल होता जाएगा। तो कहा योग क्षेम करे कहना, कर्म अकर्म हुआ। कर्म उसके जो होते हैं तत्व ज्ञानी के, वो कर्म संन्यास में जीता है, समझ रहे हो। वो कर्म करता हुआ दिखता है पर वास्तव में वो करता होता नहीं। व्यक्ति अहंकार से करता है। कोई कहता है मैं तो थोड़े समय पहले कोई मिला, मैं तो दान करा, मैंने तो इतना दिया। अरे अहंकार जो है, क्या तुम्हारी वस्तुएं हैं जो तुम दान कर रहे हो? रोज तुम्हें समझाते हैं कि कभी भी अहंकार ना लो। तो हमें अगर ये अहंकार आता है कि मैंने दिया, मैंने उसको दिया, उसकी मदद की, वो तो बेचारा गरीब था, ये तो गलत है, सोच ही गलत है। अपने स्वरूप को बताया, अपने शरीर को खिलाकर कौन वर्णन करता है। तो तत्व ज्ञानी के कर्म सामने यद्र इच्छा से होते हैं। यद्र इच्छा माने जैसा जैसा सामने आता है वो वैसा का वैसा पाठ कर देता है, उसमें अहंकार नहीं होता उसका बस। तो कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म। करता नहीं बनता, मैं करता हूँ, तो वो अकर्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कहा था एक कहानी सुनाएंगे। शिखर ध्वज राजा, आपने सुना होगा, राजा शिखर ध्वज, उनकी पत्नी रानी चौड़ाला। तो उसको बड़ी इच्छा थी, वो ब्रह्मवादिनी थी, उसको बड़ी इच्छा थी कि मेरे पति भी ज्ञान लें। यहाँ भी कई बहनें कहती हैं मन करता है कि घर से सारे आए, सारे आएंगे पर आप अपने को जरूर पहले अपने ज्ञान में खड़ा करो, तब वो भी बदलने लगेंगे। तो उसने विचार किया भाई कैसे किया जाए। अब शिखर ध्वज एक तो राजा, दूसरा पुरुष, शरीर वाला पुरुष, ठीक है। अब वो स्त्री से कैसे ज्ञान लेगा, और वो भी पत्नी। देखते होंगे आप भी, अगर कोई बात सिखाओ तो कहते बस मेरे को, हमारे को पता है। तो पुरुष और स्त्री में थोड़ा सा गुणों के कारण भेद आ जाता है, वो नहीं ले पाता स्त्री से ज्ञान। तो रानी चौड़ाला ने एक युक्ति की, वो संतों का समागम करती, उनमें ब्रह्म ज्ञानियों को कहती कि आप मेरे पति देव के पास जाके वैराग की इनको कथा सुनाया करो, जगत की सत्यता को दिखाया करो। देखो आज हम क्यों बैठे हैं, आज हम घर पे चैन से बैठ नहीं सकते, ये घंटा तो घर में बिता नहीं सकते। हमें पता है कि भाई जगत का वास्तविक सत्य तो नहीं है यहाँ, बिना सोचते हुए, बिना सोचे ही, और नहीं तो जाने के जो लिखा है श्रुति ने कि यहाँ आने से कर्म भी अच्छे और बाहर का आपको सुविधा मिलेगी। तो यहाँ आने से, सुनने से तो मन बदलेगा और आगे तरक्की होगी परिवार की, अपनी ज्ञान में, ऐश्वर्य में भी और ज्ञान में। तो बताइए, अब उसने बार बार उसको कहा भाई आप इनको जगत की सत्यता की कहानियाँ सुनो।
तो शिखर ध्वज राजा के पास संत जाते और उनसे कथा करते वैराग की, तो शिखर ध्वज को वैराग होने लग गया। ठीक है। और रानी चौड़ाला भी कहते हैं पुरुष का रूप बना करके वो उनको ज्ञान देने आती थी, ज्ञान देती थी, उससे ले लेते थे। तो अब एक दिन उनको वैराग हो गया तो पत्नी से कहने लगे, कहते मेरा मन करता है सब कुछ त्याग के चला जाऊं। सर्वकर्म संन्यास की बात चल रही है ना, कि अकर्म कैसे हुआ। अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ करके आप हाथ पैर बांध के बैठ जाओ। तो भगवान ने तो गीता के अंदर कहा है कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो कर्म के बिना बीते। चाहे आपका मन है, चाहे आपका शरीर है, कोई ना कोई तो कर्म करना पड़ेगा ना, खाने के लिए, इसके त्याग के लिए। आपको मैं भोजन नहीं करता तो त्याग। कोई भी क्षण भगवान कह रहे हैं कर्म के बिना नहीं है। तो रानी ने कहा क्या चाहते हो आप? कहता राजपाट छोड़ करके देखो। कहा ना, अर्जुन ने पूछा सन्यास और त्याग किसको कहते हैं, तो ये त्याग की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? शिखर ध्वज। कहते मुझे मेरा मन करता है मैं सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में चला जाऊं। तो रानी को हंसी आ गई, क्योंकि ब्रह्मवादिनी थी। वो कहती थी कि जहाँ बैठे हो वहीं उपराम हो जाओ, वहीं निवृत्ति में आ जाओ। तो उसने कहा महाराज, सर्व त्याग करने से आप सब कुछ बाहर से त्याग करोगे, फिर भी खाना कुछ ना कुछ आपको चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। फिर जो आपको मन है, मन ये आपको समृद्धियाँ देगा। मन भी तो साथ जाएगा जंगल में। तो उन्होंने पूछा फिर महारानी कौन सा ऐसा मार्ग है मैं सब कुछ त्याग दूं, मेरा मन नहीं लगता जगत के अंदर, राजपाट के अंदर। तो उन्होंने कहा महाराज, सर्व त्याग का मतलब है कि मन को ही मीच लो। आंखें खुली रहे जगत में, व्यवहार भी खुला रहे, पर किसको मीचना है? मन को। मन कैसे मीचेंगे? ज्ञान से। मन का लय आत्मा में कर दो, मतलब तत्व ज्ञान ले लो। अब उन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया कि जहाँ भी रहेंगे ये शरीर के जो कर्म है ये नहीं छूटेंगे। और मन भी अगर ज्ञान नहीं है तो मन तंग करेगा, करता है मन तंग। अगर मन को आपने साध नहीं लिया तो ये शत्रु है, और अगर इसको साध लिया तो ये मित्र है। यहाँ वैराग भी दिखाएगा और मोक्ष भी देगा। और वासना को काटने के लिए मंत्र भी यही जपेगा। मंत्र कौन जपता है? आप जपते हो, मन जपता है, मन जपता है। तुम सदा मन के भी साक्षी हो। अब ये ज्ञान रानी चौड़ाला ने दिया शिखर ध्वज को, तत्व ज्ञान कि सर्वम जो आप है, आप सदा अजर अमर आत्मा हो, अपने को जानो ब्रह्म स्वरूप को। यहाँ तो पाठ है, और कुछ ना कुछ करोगे आपको इतना सुंदर पाठ मिला, आप बहुत अच्छा कर सकते हो जनता के लिए, देश के लिए। अब राजा को समझ आ गई। तो सर्व कर्म त्याग का मतलब ये नहीं है जैसे भगवान ने कहा भाई घर भी छोड़ दो। हमने तो यही सुना था कि जो त्याग के चले जाते हैं वही संत होते हैं। घर त्याग देते हैं, पत्नी को, पति, बच्चों को, और कपड़ों को, रंगीन कपड़ों को। तो ये त्याग नहीं है। त्याग है कर्म का फल त्यागना, ईश्वर के निमित्त कर्म करना। जो कर्म है वो सब दूसरे शब्दों में अपने लिए करना, वर्णन ही ना करना कि सारे आत्म स्वरूप है। जो जो इस निमित्त बनना है इसने, वो बन जाएगा। आप बताओ, निमित्त ही तो होते हैं हम, सच बताओ। ईश्वर तो अपने कार्य खुद करता है, वो तो निमित्त बनाता है। एक बार उन्होंने भी कहा, जब उन्होंने कहा बार बार कि नहीं आपने वहाँ पर बैठना है, पहले 2 दिन बिठाया था बैठना, तो कहा कि ईश्वर तो निमित्त बनाता है, और मान लो वो हमारे ऊपर हाथ ना रखे और किसी और पे रख दे तो हम क्या कर सकते हैं?
तो आज समझ आती है कि वास्तव में अगर किसी और पे हाथ रख देता तो ये सुंदर क्षण तो हमें ना मिलते ना। देखो जो हम मनन चिंतन जबरदस्ती कर रहे हैं कि बहनें आएंगी, कल ये पाठ देना है, ठीक है, आपस में चर्चा करनी है, तो सर्व कर्म संन्यास का मतलब है जगत को मिथ्या जानना और अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना। ये सर्व त्याग है। कैसे? घर मैं नहीं, ऐश्वर्य मैं नहीं, मेरा नहीं, ये किसका है? पंचभूतों का। फिर शरीर मैं नहीं, इंद्रियां मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, बुद्धि मैं नहीं, चित्त मैं नहीं, अहंकार मैं नहीं, ना ये मेरे हैं, मैं इनका दृष्टा हूँ। ये माया के हैं, पंचभूतों के हैं। ठीक है, आपने कैसे त्याग दिया? देखो, स्वरूप से नहीं त्यागा, त्यागा स्वरूप से, पर नहीं त्यागा, त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। आप तो बिल्कुल अलग निरोल हो गए, सब कुछ आपके सामने है, वो हो रहा है उसके अंदर। और मन को सुंदर संस्कार दे देते हैं तो वो सुंदर संस्कारों से जगत में घूमता फिरता है, खुद भी सुख पाता है, सामने वाले को भी देता है। जो तामसिक प्रकृति के होते हैं, राजसी प्रकृति के होते हैं, वो खुद भी दुख पाते हैं और दूसरे को भी देते हैं। है ये बात। इसलिए ये संन्यास कहा रानी ने। क्या कहा? ये सारा विश्व पंचभौतिक है, तुम क्या हो? दृष्टा। अब उन्होंने कहा विश्व, ये राज, ये पाठ सब निमित्त हो, सब कार्य हो रहे। अब उसके बाद देह पर आ जाओ। घर मैं नहीं, इसका ऐश्वर्य मैं नहीं, ये कर्मजन्य है और पंचभौतिक है। अच्छा, एक घर के अंदर सभी का भाग्य होता है, एक जने का भाग्य है, सबका भाग्य। देखो इतने जने रहते हैं, उनके भाग्य से सब घर का ऐश्वर्य होता है। इसलिए जानकार को समझ आता है, वो मैं उसकी उठती नहीं। उसके बाद मन मैं नहीं, बुद्धि मैं नहीं, आपने इसका भी त्याग कर दिया, अहंकार का भी त्याग कर दिया। मैं दृष्टा हूँ, ये मन का है, ये बुद्धि का है। अहंकार कहाँ से उठता है? बुद्धि से प्रतिबिंब। बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो मैं पूरी, और ये मैं कहाँ आ गई? शरीर में। बस यहाँ पर झगड़े होने लग गए, मैं अच्छा तू बुरा, तू अच्छा मैं बुरा। तो इस प्रकार सबको सर्व त्याग का मतलब है अपने स्वरूप में बैठकर सबको मिथ्या जानना और देखते जाओ। रोज एक दिन बीत जाता है। ये क्या मजाक है? अपनी आयु बीत रही है, ध्यान देना। आप ऐसे ना सोचना एक एक क्षण का लाभ उठाओ, रोज ही एक दिन बीत रहा। तो जब ये समझ आएगी कि क्षण भंगुरता, रोज ही एक दिन कम हो रहा है, तो एकदम असल सतर्क हो जाएंगे साधना में, पूजा पाठ में। तो ये सर्व कर्म संन्यास क्या है? ज्ञान से मन को ही मीच दो, बस उसको दिखे ही ना कुछ। समझ रहे हो? मन को जितना ज़्यादा दिखता है उतना ही ये बहता है, और ज्ञान से इसी का ही लय कर दें, मन ब्रह्म है और या सारा मिथ्या है या सर्वम ब्रह्म है। तो इस प्रकार रानी चौड़ाला ने शिखर ध्वज को सर्व कर्म संन्यास समझा दिया और वो फिर राजपाट करने लग गए और अपने ज्ञान में रहे। तो यही गीता ने समझाया। ज्ञान का रहस्य भी गीता से पता चला। कर्म का रहस्य, कर्मातीत, कर्म अकर्म कैसे होते हैं, ये भी गीता से सीखा, और भक्ति भी गीता से सीखी। आप कहोगे हम तो भक्ति नहीं करते, आप भी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। 15 मिनट कहते हैं चुप बैठा करो, कौन बैठता है? हाँ जी, बैठना है। संध्या बिल्कुल मान लो अपन भूल जाते हैं, यहाँ आते हैं गुरुदेव याद दिला देते, फिर करना शुरू कर दो। कल का थोड़ी देखना है कि कल नहीं करी, आज से शुरू कर दो। तो जो ये चुप रहते हैं, मन को देखते हैं, शांत होकर के बैठो, कभी कोई ना हो घर में, एकदम अंतर्मुख हो जाओ, मन के पीछे चले जाया करो। जब ये उपासना है और भक्ति भी है, दूसरे शब्दों में कि हम गुरु के रूप को स्मरण करते हैं। भक्ति क्या है? ईश्वर के रूप का स्मरण करना
उसकी अच्छाइयों का वर्णन करना, ये भक्ति है। आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? आप महान हो, आप सब सुख देते हो। वही हम गुरु के स्वरूप का स्मरण भी करते हैं, अपने ऋषियों को, अपने भगवान कृष्ण जो मूल गुरु हैं, विष्णु जी जो सतयुग के विश्व गुरु हैं, सबको तो हम याद करते हैं। जैसे स्मृति करते हैं तो मूल में जाते हैं कि बिल्कुल ये गीता कहाँ से है? आत्मा ब्रह्म से प्रकट हुई है। कृष्ण का मतलब आत्मा ब्रह्म, ये जो ज्ञान है ये आत्मा ब्रह्म में स्थित हुए हमारे ऋषि तो प्रकट हुआ। तो इस प्रकार ये जो भगवान के मुख से निकली, ये हमें ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का ही राज बताती है। और हमारे कर्म अकर्म हो जाएं, हम अकर्ता ना रहें, कर्मों का कोई भी दोष ना लगे, ये गीता सिखाती है। तो ये है राग द्वेष भय भय। देखो, जो जानकार होता है वो राग द्वेष नहीं करता गुणों से। गीता से सीखा कि द्वेष वाला दुर्योधन ज्ञान का अधिकारी है, मोह वाला अधिकारी है अर्जुन। और फिर भगवान ने बाद में ये भी कहा, कितनी बार कहा, द्वेष ना करे, आद्वेषी भूतों का मित्र है, वो पात्र है इसका। तो द्वेष के लिए भगवान ने ये भी कह दिया, 4 प्रकार के लोगों को ना कहना। कहा 18वें अध्याय में, उसमें देखो एक में लिखा है, जो मेरे से द्वेष करे और श्रद्धा ना करे, ठीक है, ज्ञान सुनना ना चाहे मेरा, उसको ना देना। क्योंकि जो व्यक्ति द्वेष करता है वो कैसे ज्ञान को धारण करेगा, बताइए। तो अंतःकरण का निरीक्षण होना चाहिए। परिवार में, बराबर वालों में द्वेष हो जाता है अगर ज्ञान नहीं। द्वेष सदा ध्यान रखना बराबर वाले में होता है। आप टीचर हो ना, ध्यान रखना टीचरों से कहीं द्वेष ना हो जाए। जो सर्विस हमारे बराबर की होती है ना, वहाँ पर द्वेष होता है कि भाई ये तो आगे निकल गया और मैं तो रह गया। तो इस प्रकार द्वेष गीता ने हरण कर लिया। कैसे द्वेष हरा? कि सारा आप ही आप है, शीशे अनेक हैं पर ब्रह्म परमात्मा एक है। हर शीशों में, अंतःकरण में विराजमान है। हर शीशे में वो अद्वैत ही विराजमान है, जिसका नाम अहम मैं है। देखो, कभी विचार नहीं आया कि सारे अपने आप को क्या कहते हैं, सबका नाम क्या है? मैं। सच बताओ, आज जाके मनन करो, ये सबका ही नाम मैं है। देखो, पर बिना गुरु के, तत्व ज्ञानी के, ये राज कौन खोलता है? भगवान ने कहा मैं राज की बात बताता हूँ, मैं राज की बात बताता हूँ। कहा आखिर में तो यहाँ तक कह दिया, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरा। इस तरह से मंत्र है कि मैंने कुछ भी शेष नहीं, तेरे को सब दे दिया, अब तेरी इच्छा है वैसे कर। मैंने तुझे ज्ञान के राज बता दिए। बताओ कितना बड़ा प्रत्यक्ष राज है। आज आता है, हमारी बुद्धि कहाँ थी जो ये ही नहीं देखा कि सब मैं बोल रहे हैं। सच बताओ, इतनी मोटी बुद्धि, सब क्या बोल रहे हैं अपने को? मैं। इसका मतलब सबका नाम क्या है? मैं। नाम हमारा साक्षी और जात हमारी चेतन। मिला लो पत्रियां। देखो, 2 बातें हैं। जो तो ऊपर उठ जाता है वो कहता है नाम सबके साक्षी, और वो हाँ, जात उसकी चेतन। ठीक है, अब कहते मिला लो पत्रियां। क्योंकि देखो, अगर दूसरे दृष्टि से देखते हैं तो हर व्यक्ति प्रारब्ध लाया है। मान लो उसके प्रारब्ध में है तो वो गरीब घर में भी जाएगा तो ऐश्वर्य आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? ईश्वर के इतने कार्य हैं, तो हम अपने भाग्य से इस जगत में से चुन चुन के लेंगे। इसलिए सबसे बड़ा काम करो शुभ कर्म। बस आप कुछ मत देखो, शुभ कर्म रोज करो। पढ़ना, पढ़ाना, ये सब शुभ कर्म है। संध्या, वंदना, सत्संग, ये सब शुभ कर्म है। हाथ से कुछ दे करके दानी ना बनना, याद रखना।
तो उसमें अपने भाग से दूसरे को भी कुछ ना कुछ रखना। तो इस प्रकार कहा कि राग द्वेष और जगत का मृत्यु का भय हरण कर लेती है गीता। आत्मा ब्रह्म हूँ, जिंदा रहने वाला मैं ही चेतन हूँ। तो ये बता करके मृत्यु का भय छूटता है। आपको मृत्यु के भय के लिए एक राज बताएं। आप रोज ये देखा करो कि मैं आज रात को कहाँ जाऊँगा, और जब सुबह उठो तो हम लोग बैठते थे थोड़ी देर, अब भी बैठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं थोड़ी देर, एकदम नहीं जाते। शारीरिक क्रिया में है तो 2 मिनट बाहर चले जाओ, 5-7 मिनट, फिर आकर बैठ जाते। आज देखना शरीर को कैसे हम चारपाई पे बिठा करके सुला करके चले जाते हैं, और सुबह आते हैं इसको पहन लेते हैं। जब देखोगे तो आपको लगेगा जागृत वाला शरीर, स्वप्न वाला शरीर, सुषुप्ति वाला शरीर, मैं तो इससे असंग हूँ, इसको पहन भी लेता हूँ और इसको छोड़ भी देता हूँ। मतलब मरना किस में है? शरीर में। तो एक दिन आएगा आपका भय बिल्कुल खत्म हो जाए। गीता कह रही। तो गीता क्या करती है? अपने ब्रह्म स्वरूप को 3 गुणों की सृष्टि को दिखा करके आत्मा को अकर्ता असंग चेतन दिखा करके ये मृत्यु का भय हर लेती है। किसी प्रकार का भय नहीं रखने देती। प्रारब्ध पे निश्चय हो जाता है तो खाने पीने की चिंता नहीं रहती। भाई शरीर तो पहले मिला, उससे पहले क्या बनी? प्रारब्ध। रामचरितमानस के अंदर भी है? पहले बनी प्रारब्ध और पाछे मिला शरीर। तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है, बस शुभ कर्म में लगा रहता है। ये उसका स्वभाव होता है तत्वज्ञानी का। वो शुभ कर्म में अपने आप लगा रहता है, सहज में उसके द्वारा हो जाता है। तो ये है राग द्वेष भव भय हर ले, सर्वम ब्रह्म प्रकट करे। गीता में ही ताकत है। गीता का मतलब मेरे गुरुदेव में ही ताकत है, जो सर्वम ब्रह्म प्रकट करके दिखा दिया। उनके शब्द में इतनी ताकत है, क्योंकि शब्द का चोट देते हैं अंतःकरण पर, हमारे अज्ञान के पर्दे फट जाते हैं और हमें दिखने लग जाता है। तो ये सतगुरु की महिमा है। कल फिर आगे लेंगे। भव भय हर ले, सर्वम ब्रह्म प्रकट करे। आज इतना ही लेंगे। घर जाके देखना 3 प्रकार का जो आगे है इससे वो देख के आना। श्रद्धा आपने देख ली, आहार देख के आना है कि 3 प्रकार का आहार क्या है। ओम पूर्ण